प्रधानमंत्री ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का किया शुभारंभ। चिकित्सा नेटवर्क के विस्तार पर दिया जोर। कोविड की तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार की तैयारियों में सहायता करने के उद्देश्य से यूनिसेफ ने राज्य को सौंपे 708 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जेल में बंदियों को कोरोना से बचाने लगाया जा रहा टीका। राजनांदगांव जिला जेल में कैदियों को लगाई गई टीके की पहली डोज। और प्रदेश के पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी किया जा रहा है टीकाकरण। बलरामपुर के बछवार गांव में 15 किलोमीटर के जंगली रास्ते को पार कर टीकाकरण के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप के कारण बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत चिकित्सा का बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए ये बात कही। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्षमता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप गैर चिकित्सकीय कार्यकर्ताओं को कुशल बनाया जाएगा। 6 नए कस्टमाइज्ड कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में चिकित्सा सुविधाओं का विशाल नेटवर्क तैयार करने और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड की तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार की तैयारियों में सहायता करने के उद्देश्य से यूनिसेफ ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को 708 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे हैं। इस मौके पर श्री सिंहदेव ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यूनिसेफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूनिसेफ की तकनीकी विशेषज्ञता, आवश्यक आपूर्ति के योगदान और रोको टोको जैसे अभियानों के जरिए कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण को बढ़ावा देने के प्रयास की सराहना करती है। गौरतलब है कि आपूर्ति के दूसरे चरण में यूनिसेफ जल्द ही सरकार को 440 अतिरिक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगा। साथ ही राज्य की सभी मितानिन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3.5 लाख रीयूजेबल फेस शील्ड भी उपलब्ध करवाएगा। देश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 88,977 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 2,85,80,000 से अधिक लोग संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 96.03% हो गई है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जांच क्षमता बढ़ाई जा रही है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 26,89,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। संक्रमण के आंकड़े बहुत ही कम होते जा रहे हैं। इसके विपरीत संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
प्रदेश सरकार कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। जेलों में भी बंदियों का टीकाकरण किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला जेल में भी स्वास्थ्य विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बंदियों को टीके की पहली खुराक लगाई गई। इसके लिए जेल में 2 दिवसीय टीकाकरण शिविर लगाया गया। टीकाकरण का शुभारंभ करते हुए जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने कहा कि टीकाकरण बंदियों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने वैक्सीन को आवश्यक बताते हुए भ्रामक जानकारी से दूर रहने की बात कही। शिक्षाधीन बंदी हैं, वे भी इस भारत के नागरिक हैं और उनका अपना संवैधानिक अधिकार है और उस संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत उनकी इस महामारी में सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि वे अभिरक्षा में है, वे अपनी खुद की स्वतंत्रता में नहीं है। सो इसलिए ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। निश्चित ही रूप से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है इस टीकाकरण के अभियान में। और इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण मिश्रा ने कहा है कि टीकाकरण होने से ये बंदी जब जेल से रिहा होंगे तो कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। केवल किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता है। ये अधिकार हर उस नागरिक का, हर उस व्यक्ति का है जो इस राष्ट्र, इस देश में रहता है। उसी लक्ष्य को लेते हुए हमने स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आज ये टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हम उन बंदियों के जिनके कानूनी संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संचालित योजना जेल समीक्षा के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारों के तहत सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए ये टीकाकरण का अभियान प्रारंभ किया है। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले जिले की सलोनी उपजेल में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। ऐसे में बंदियों का टीकाकरण बेहद जरूरी हो गया था, जिसे देखते हुए टीकाकरण अभियान का विस्तार जेलों में भी किया गया है। और इसी तरह दूर दराज के इलाकों और पहुंचविहीन क्षेत्रों में भी सरकार टीकाकरण का कार्यक्रम चला रही है। बलरामपुर जिले के घने जंगल के बीच पहुंचविहीन गांव बचवार में भी टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घने जंगलों के बीच 15 किलोमीटर का सफर तय करके दुर्गम और पहाड़ी नालों से गुजरकर बचवार में स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में टीकाकरण के साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण के लक्षण और उससे बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एएनएम ज्ञानेश्वरी एक्का ने कहा है कि ग्रामीणों में टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर उन्हें टीकाकरण के लिए तैयार किया गया। स्वास्थ्य टीम बलरामपुर से सब यहाँ ग्राम बछवार में आए और घाटी नदी पूरा पार करके 9 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे ग्राम में पहुँचे हैं और ग्राम वासियों को हम पूरे कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी बताया गया और लोगों ने उन्हें सुन करके टीका लगवाने में रुचि दिखाया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने भी चिकित्सकों की सलाह पर टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाते हुए टीका लगवाया। जंगल के पहाड़ चढ़ के यहाँ बचवार पहुँचे हैं और टीका कोरोना के बारे में मेरे को बताया कि और उसी हिसाब से मैं कोरोना का टीका लगवाया और मेरी पत्नी भी लगवाई और दूसरों भी लगवाना चाहिए और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बलरामपुर के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बसंत सिंह ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम साल में 2 से 3 बार बचवार जाती है। बचवार पहुंचने में ही आधा दिन निकल जाता है। ऐसे में वहां पहुंचकर लोगों को टीकाकरण के लिए तैयार करना और टीका लगाना प्रशंसनीय है। इस बार जो टीम गई थी वो कोविड की वहां जांच भी करी है और उनके द्वारा कुछ लोगों को वैक्सीनेटेड भी किया गया है, जो एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा इससे कि जब पहाड़ में जो रहने वाले लोग भी इसके प्रति जागरूक हैं तो हम न क्यों लगवाएं। और इसी तरह राज्य के अन्य पहुंचविहीन गांवों में भी स्वास्थ्य महकमा जाकर टीकाकरण कर रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सिकल सेल बीमारी को लेकर पंचायत स्तर पर भी जागरूकता लानी होगी। राज्यपाल ने यह बात राजभवन में सिकल सेल पर काम करने वाली एक संस्था के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सिकल सेल के लक्षणों की पहचान करने, जांच स्थल की जानकारी, सलाह और मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाना चाहिए।
इस मौके पर राज्यपाल ने सिकल सेल जागृति अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया। चिकित्सकों के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं के मद्देनजर उनकी सुरक्षा को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून की एक मांग की है। वहीं डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के विरोध में आईएमए देशव्यापी प्रदर्शन भी कर चुकी है। इसी कड़ी में आज रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हर अस्पताल में चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की हमारी मांग है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। आईएमए के तत्वाधान में पूरे देश के चिकित्सक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दिवस मना रहे हैं। जो चिकित्सकों के खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं और उनका घटनाओं को कम होना चाहिए था इस कोरोना काल में, जबकि बहुत सारे चिकित्सकों ने अपनी जान दी है लोगों को बचाने में, उसके बावजूद ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए एक विरोध प्रदर्शन सारे देश में चिकित्सक कर रहे हैं कि शासन इसका संज्ञान ले, कठोर से कठोर कानून बनाए और इन तरह की कोई भी घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो और साथ ही इनको सजा भी मिले। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र शासन को, राज्य शासन सबको आगे आकर इस तरह के प्रावधान करने चाहिए कि इस तरह की घटनाओं न हो। और आपको जानकारी दे दें कि देश भर में आज आईएमए के बैनर तले चिकित्सक अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई है। ये मुठभेड़ सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर दरबा क्षेत्र के चांदमेटा में हुई। इस अभियान में डीआरजी के जवानों ने हिस्सा लिया। मुठभेड़ के बाद स्थल से एक महिला माओवादी का शव और 3 हथियार बरामद किए गए हैं। प्रदेश में अभी भी ऊपरी हवा में बने चक्रवात के कारण अनेक स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक बारिश पुसौर में 7 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। वहीं सारंगढ़, अकलतरा, बसना और कटघोरा में 5 सेंटीमीटर, पाली, बेमित्रा, जशपुर, जैजैपुर और राजपुर में 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे। वहीं अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। लगातार हो रही बारिश से मौसमी नदी नालों में उफान की स्थिति बन रही है। जोंक नदी में भी जल भराव की स्थिति है। इसे देखते हुए राज्य आपदा नियंत्रण ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्य के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं धान संग्रहण केंद्रों में भी धान की सुरक्षा को लेकर पॉलीथीन कवर वितरित किए जा रहे हैं। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का किया शुभारंभ। चिकित्सा नेटवर्क के विस्तार पर दिया जोर। कोविड की तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार की तैयारियों में सहायता करने के उद्देश्य से यूनिसेफ ने राज्य को सौंपे 708 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जेल में बंदियों को कोरोना से बचाने लगाया जा रहा टीका। राजनांदगांव जिला जेल में कैदियों को लगाई गई टीके की पहली डोज। और प्रदेश के पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी किया जा रहा है टीकाकरण। बलरामपुर के बचवार गांव में 15 किलोमीटर के जंगली रास्ते को पार कर टीकाकरण के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। और अब एक जरूरी सूचना, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।